स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 12.5 की। लास्ट में हमने 12.54 को जो है वो डिस्कस कर लिया था। 12.5 बेसिकली हमारे पास इसमें से एक सवाल पेपर में अपेयर होता है। सवाल में लिखा हुआ है फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अच्छा, ये सवाल ऑल्सो फाइंड या ऑल्सो वेरीफाई योर क्वेश्चंस भी लिखा हुआ होता है, तो हम इसमें वेरिफिकेशन भी सीखेंगे। सवाल है हमारे पास cos x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करना है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। सही है। आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे cos x इज इक्वल्स टू -1/2, ये लिख दो। ठीक है, प्लस 1/2 है, उस तरफ ले जाके क्या कर दो, -1/2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू किसके बराबर होगी बच्चों, x की वैल्यू मेरे पास बराबर आएगी x इज इक्वल्स टू कॉज इनवर्स और यहाँ पे आ जाएगा -1/2। अब सवाल यहाँ पे ये जनरेट होता है कि सर कॉज इनवर्स -1/2 किसके बराबर होता है। तो आप सबसे पहले ये निकाल लो, सर कॉज इनवर्स 1/2 किसके बराबर होता है। तो कॉज इनवर्स 1/2 बराबर होता है मेरे पास बच्चों π/3 के। ये आपका कैलकुलेटर निकाल के दे देगा। उसके बाद हम क्या देखेंगे, माइनस का निशान है तो इसका मतलब है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट का सवाल है। तो सर अगर सेकंड क्वाड्रेंट में अगर एंगल निकालना है तो वो होता है π-θ, और अगर थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल निकालना है तो वो बराबर होता है π+θ के। थीटा की वैल्यू आई है π/3। तो वैल्यूज पुट करें, x बराबर हो जाएगा पाई माइनस, यहाँ पे लिख देंगे π/3। इसी तरह x इज इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा पाई प्लस, यहाँ पे आ जाएगा π/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक x की वैल्यू आ गई 2π/3। ठीक हो गया बच्चों, 2π/3, और एक x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 4π/3। अब हमें ये पता करना है कि आइदर ये इसका सॉल्यूशन है भी या नहीं है। तो इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वेरिफिकेशन की। ठीक हो गया बच्चों, तो आखिरी में आप वेरिफिकेशन भी करोगे, ज़रूरी है इसमें। ठीक है, वेरिफिकेशन के लिए आप सवाल लिख दोगे। सवाल लिखोगे, सवाल क्या था बच्चों, सवाल था मेरे पास cos x प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0। ये ओरिजिनल क्वेश्चन था। अब आप x की वैल्यू को सबसे पहले 2π/3 पुट करो। सही है, तो आप यहाँ पे लिखोगे व्हेन x इज इक्वल्स टू 2π/3। तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा बच्चों cos, ये हो जाएगा 2π/3, और आखिरी में 1/2 इज इक्वल्स टू 0। जब हम इसको सॉल्व करते हैं, cos 2π/3 की वैल्यू निकालते हैं तो -1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 0 इज इक्वल्स टू 0। पहला आंसर तो हो गया वेरीफाई। अब बारी आ गई व्हेन, क्योंकि दो आंसर था ना, व्हेन x इज इक्वल्स टू क्या था बच्चों, 4π/3। तो 4π/3 है, तो भाई अब इसमें हम दोबारा वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा यहाँ से ऐसे कर लेते हैं, cos 4π/3 और यहाँ पे प्लस 1/2। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो cos 4π/3 की वैल्यू भी कितनी आती है, -1/2 ही आती है। प्लस 1/2 ये भी कैंसिल हो गया, तो ये भी क्या आ गया, 0 इज इक्वल्स टू 0। अब सवाल यहाँ पे ये आ गया कि इसका सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा। तो सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, तो सॉल्यूशन सेट बनाने के लिए हम ये कर सकते हैं कि सॉल्यूशन सेट लिखा और जो जो वेरीफाई हुआ है, तो सबसे पहले क्या वेरीफाई हुआ, 2π/3, तो 2π/3 लिखा, सॉरी 2π/3 है तो डिवाइड तो नहीं हो सकता ना। तो 2π मैंने यहाँ पे लिखा 3, और इसमें कॉस का पीरियड ऐड किया। कॉस का पीरियड होता है 2n π, तो 2n π को मैंने ऐड किया। फिर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे u लिखा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा, दूसरा वाला जो आंसर था 4π/3, और यहाँ पे भी प्लस कर दिया 2n π को। तो इसका जो जवाब होगा वो ये होगा। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या मौजूद है, वो है 10 + 1/√3 इज इक्वल्स टू 0। 10x + 1/√3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको अगर हम सॉल्यूशन पर आते हैं, तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10x है प्लस 1/√3 है इज इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो इसका मतलब ये होगा कि सर 10x किसके बराबर हो जाएगा, -1/√3 के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 10 इनवर्स -1/√3। सही है, माइनस के लिए परेशान नहीं होना है आपको, ये सिर्फ पता होना चाहिए कि सर 10 इनवर्स 1/√3 किसके बराबर होता है। 10 इनवर्स और 1/√3 बराबर होता है π/6 के।
ठीक हो गया बच्चों, पाई बाई 6 की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद ये देखना है कि हमारे पास जो है ना टेन इनवर्स -1/√3 है। तो टेन इनवर्स -1/√3 जो है वो बेसिकली बराबर होगा -पाई/6 के। ठीक है, एक क्वाड्रेंट ये हो गया। अगर आप ये नहीं निकालना चाहते तो आप ये देख लो कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है। ठीक है, अगर आपको इसमें मुश्किल लगती है तो आप ये देख लो कि 10 नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है। 10 नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, 10 नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि पाई माइनस थीटा होता है, और यहाँ पे क्या होता है 2 पाई माइनस थीटा होता है। तो थोड़ी देर के लिए आप इसको जो है वो छोड़ दो। सही है, आप आ जाओ इस पर डायरेक्ट, पाई माइनस थीटा करो। पाई माइनस थीटा की जगह पे लिख दो पाई/6, और 2 पाई माइनस थीटा की जगह पे यहाँ पे लिख दो पाई/6। सही, इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 5 पाई/6, या 5 है आपके पास। सही है, ये जो है ये वैल्यू आपके पास क्या है 5 है। 5 पाई/6 एलसीएम लेने के बाद इसको करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 11 पाई/6। ठीक हो गया, तो एक एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आई है 5 पाई/6, एक एक्स की वैल्यू आई है मेरे पास 11 पाई/6। अब बारी किसकी आ गई, बारी आ गई अब वेरिफिकेशन की। ठीक है, हो गया, वेरिफिकेशन भी तो करनी है ना हमें। तो वेरिफिकेशन के लिए आप क्या करोगे, पूरे सवाल को लिखोगे, और वो पूरा सवाल था 10x + 1/√3 इज इक्वल्स टू क्या करोगे 0। सही है, अब आप क्या करोगे वेरिफिकेशन में, आप सबसे पहले जो है वो यहाँ पे लिख लो व्हेन x इज इक्वल्स टू 5 पाई/6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 5 पाई/6 + 1/√3 इज इक्वल्स टू 0। तो इसको कैलकुलेटर से वैल्यू निकालते हो तो -1/√3 + 1/√3 हो जाएगा, पूरा कैंसिल। तो 0 इज इक्वल्स टू क्या आ गया 0। अब बात आ गई 11 पाई/6 की। तो व्हेन x इज इक्वल्स टू 11 पाई/6। ठीक हो गया, तो आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे 10 11 पाई/6 + 1/√3 इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों ये भी आपके पास -1/√3 + 1/√3 हो जाएगा, और इसका आंसर भी हमारे पास 0 आएगा। ठीक है, तो ये भी 0 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। तो इसका सॉल्यूशन सेट बनाना थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो सॉल्यूशन सेट लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करोगे, 5 पाई/6 करोगे, और यहाँ पे क्या कर दोगे सिर्फ n पाई, क्योंकि 10 का जो पीरियड होता है वो क्या होता है n होता है, सॉरी n पाई होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे n पाई। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता भी देता हूँ, कॉस थीटा साइन थीटा सेक थीटा हो या कोसेक थीटा हो, तो इसका जो पीरियड होता है वो हमेशा क्या होता है 2 पाई। इसी तरह आपके पास टेन थीटा हो और जो कॉट थीटा हो, तो इसका पीरियड जो होता है वो हमेशा पाई होता है। अब यहाँ पे एक सवाल ये जनरेट हुआ है, आपने 11 पाई/6 क्यों नहीं लिखा। तो n की जगह पे मैं 1 रखूँगा तो एलसीएम लेने के बाद 11 पाई/6 आ जाएगा, तो उसकी ज़रूरत फ़िलहाल नहीं पड़ती इसमें। तो टेन और कॉट के सवालों में इसमें आसानी हो जाती है। कॉस वाले सवालों में और साइन वाले सवालों में हमें पिछले वाले मेथड को फॉलो करना पड़ता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।